नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण और साहित्य दोनों के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास की खासियत यह है कि आपको व्याकरण और साहित्य दोनों के प्रश्न एक साथ कराए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सकेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा, या ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में और पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी चरित्र विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ऑप्शन ए अर्जुन सिंह की, बी रामदास की, या सी अंगद, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की। तो देखिए, चंडी चरित्र विशिष्ट साहित्यिक रचना किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह की। याद रखिएगा, यह रचना किसकी है, यह विशिष्ट साहित्यिक रचना किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, नंददास, बी सूरदास, सी रत्नाकर, या डी ब्रजवासी दास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत, यहाँ पर ध्यान दीजिए, भंवर गीत की आपसे पूछा गया कि भंवर गीत की रचना करने वाले लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंददास। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तन को कहा सीकरी सौ काम, या प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए कुंभन दास, बी नंददास, सी चतुर्भुज दास, या डी कृष्णदास। तो देखिए, भक्तन को कहा सीकरी सौ काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस लेखक की है? और यह परीक्षा में पंक्ति काफी बार पूछी गई है, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछी जाए। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, कुंभन दास। यह पंक्ति, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक हैं? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, या डी मुंशी प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ऐसा कहने वाले कौन से लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा सी। यह कथन या पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला कृति के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल, या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर क्या होगा? हिंदी कोविद रत्नमाला कृति को किसने लिखा है? और यह भी प्रश्न आया था टीजीटी की परीक्षा में, प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है बी श्याम सुंदर दास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है? ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी ब्रज मिश्रित अवधी, या डी खड़ी बोली। तो राइट आंसर क्या होगा? विनय पत्रिका की भाषा क्या थी? अवधी थी, या ब्रज भाषा, या खड़ी बोली? तो राइट आंसर हो जाएगा, विनय पत्रिका की भाषा क्या थी? ऑप्शन बी ब्रजभाषा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैराग्य संदीपनी रचना के लेखक कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, सूरदास, बी रहीम, सी तुलसीदास, या डी नंददास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि वैराग्य संदीपनी किसकी कृति है, यानी इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा, वैराग्य संदीपनी रचना के लेखक हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और वीडियो की खासियत आपको मैंने बताई थी कि साथ ही साथ व्याकरण और साहित्य दोनों के प्रश्न कराए जाएंगे। तो अभी हम साहित्य के प्रश्न पढ़ेंगे और इसके बाद व्याकरण के। तो राइट आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? देखिए, पहले तो ये प्रश्न परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? 2,
5, 4 या 6। तो राइट आंसर याद कर लीजिए कितने भागों में विभक्त है। वैसे तो आपको पता होगा कितने भागों में विभक्त है, 4 भागों में। याद रखिएगा, मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है, 4 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर मुद्रा रचना के रचनाकार कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, मुक्तिबोध, बी अज्ञे, सी धर्मवीर भारती या डी गिरजा कुमार माथुर। सागर मुद्रा किसकी कृति है, इसके लेखक कौन है? सागर मुद्रा कृति के लेखक कौन है या रचना के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, अज्ञे। सागर मुद्रा के लेखक कौन है? अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परुष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए बल, बी शक्ति, सी कोमल या डी इनमें से कोई नहीं। तो परुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी कोमल। यहाँ पर राइट आंसर होगा, परुष का विलोम शब्द होता है कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान काटना मुहावरे का अर्थ होगा? ऑप्शन ए कटकटा होना, बी चतुर होना या सी मूर्ख होना या ऑप्शन डी विनम्र होना। परीक्षा के लिए शानदार प्रश्न है जो पूछा जाता है, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा बी चतुर होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना, ना कि मूर्ख होना, विनम्र होना या कटकटा होना। ये तीनों ही गलत हैं, राइट आंसर होगा चतुर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी नहीं हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अपूर्व या ऑप्शन बी अभूतपूर्व, सी अद्वितीय या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पहले कभी नहीं हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है बी अभूतपूर्व। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए जलद, बी जलधि, सी मेघ या डी बारिद। तो राइट आंसर क्या होगा कि बादल का पर्याय शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, वारिद, मेघ और जलद ये तीनों ही पर्याय शब्द होते हैं बादल के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलधि बादल का पर्याय शब्द नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, रचयिता। याद रखिएगा, ऑप्शन बी और डी ये दोनों गलत हैं, ए भी गलत है, सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा रचयिता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शंस दिए गए हैं, धुआं, ऑप्शन बी भत्ता, सी धावा या डी संध्या। तो स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा होगा? धुआं, भत्ता, धावा और संध्या। तो स्त्रीलिंग शब्द होगा संध्या। संध्या स्त्रीलिंग शब्द है और धुआं, भत्ता और धावा तीनों का प्रयोग पुल्लिंग रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं और ऑप्शन डी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखिएगा, ये भी परीक्षा का प्रश्न है ये, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है। ऑप्शन ए पितृह, ऑप्शन बी पितरह या सी पितरा या ऑप्शन डी पितार। तो राइट आंसर क्या होगा कि पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पितरह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश शब्द की सही संधि होगी। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? जगदीश शब्द का अगर संधि विकसित किया जाए तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जगत प्लस ईस यानी जगदीश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए अमुक, बी सुक, सी वाचाल या डी हुक। तो राइट आंसर क्या होगा? मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वाचाल। याद रखिएगा, मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अनिल, बी अनल, सी मारुत या डी पवन। तो राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से हवा का पर्याय शब्द नहीं है। तो देखिए, पवन,
मारुत और अनिल ये तीनों ही पर्याय शब्द होते हैं हवा के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनल। अनल हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि का, यानी आग का। अनिल अनल किसका पर्याय शब्द है? आग या अग्नि, याद रखिए। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न। जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब एक नए तरीके से आपको क्लासेस कराई जाएंगी जिसमें व्याकरण और साहित्य दोनों को एक साथ कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सकेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।